हेलो एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो लेक्चर मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था डोमेन का, उसी को एक्सटेंड करूंगा। तो डोमेन से जुड़ा हुआ ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है। आज मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में जिस तरह के सवाल बनाए थे उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और हो सकता है उसी टाइप के और भी प्रॉब्लम्स लेकर के मैं सॉल्व करूं और आपको समझने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। एक ही प्रॉब्लम से बहुत बार नहीं समझ में आता है, तो 2-4 प्रॉब्लम मैं लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाएँ। डोमेन निकालते समय आपकी सोच क्या होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि डोमेन होता क्या है, फंक्शन क्या होता है और हमें ध्यान क्या रखना है, तो हो सकता है कि आप सवाल ना बना पाएँ। लेकिन अगर कभी सवाल का सॉल्यूशन अगर आपके पास आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बहुत बार होता है कि बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। मेथड पता होता है कि अच्छा ये करना है, तो अगर ऐसा कभी डिनोमिनेटर में हो एक्स में, तो हमें ये करना है। लेकिन क्यों करना है ऐसा? क्या वजह है ऐसा करने का? ये हम नहीं जानते हैं। और ये नहीं जानते तो छोटे-मोटे प्रॉब्लम तो आप बना लेंगे, बट थोड़ा-सा भी कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ को आपने देखा होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए और पूरा वीडियो को देखिए, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। आज का मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रेटिक के ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है आज 2x प्लस 3, 2x इनफैक्ट माइनस 3 है, सॉरी, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू, बोला गया इसका डोमेन आप निकाल के दिखाइए। तो हम जानते हैं कि डोमेन निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना है। अगर रूट है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये दो मेन बातें हैं। अभी तक मैंने आपको ऐसे सवाल नहीं बताए जिसमें दोनों चीज होगा, तब हम क्या करेंगे, तो वो भी मैं लेकर के उस समय एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल ये दो मोटी मोटी बातें हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ न्यूमरेटर में रूट तो है नहीं, तो न्यूमरेटर से डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। डिनोमिनेटर को बस देखना है कि डिनोमिनेटर को रूट जीरो नहीं होने देना है। तो जीरो नहीं होने देना है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ, जो आप मुझे मना कर रहे हैं नहीं होना चाहिए, मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है जीरो हो गया। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि इसको जीरो क्यों रख रहे हो। बहुत आसान है, आप इसको ऐसे सोचिए, इतना कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप इसको ऐसे सोचिए कि यार ये ठीक है, डिनोमिनेटर को जीरो ही तो बनाना है, तो ये रहा मैंने बना दिया, इक्वल टू जीरो लिख दिया, हो गया वो जीरो। अब मैं जिस जगह पे जीरो आएगा, एक्स की जिस वैल्यू को रखने के बाद वो जीरो आएगा, उसको हटा दूंगा, खत्म हो गया बात। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 और 2, ये दो वैल्यूज आएंगी। आप चेक कर लीजिएगा, x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ये दो वैल्यूज आएगा। 1 रखेंगे तो आप देखिए 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, एंड 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 3 2 6 इज 6 0। आई होप कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है। तो उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 1 और 2 रखने से ये जीरो आ जाएगा। x की वैल्यू आप 1 रखिए तो देखिए पूरा जीरो आ जाएगा, 2 रखेंगे तो भी ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा 1 और 2 रखने के बाद। तो हमें फंक्शन को खत्म नहीं करना है। फंक्शन मतलब मशीन, मशीन को जो f है इसको खत्म नहीं होने देना, बचाना है। कैसे बचेगा? जब 1 और 2 नहीं रखेंगे हम तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भाई डोमेन ऑफ f जो है, आप जो चाहें आप रख लीजिए, आपकी श्रद्धा है, सिवाय 1, 2 के। आपके मन में आ रहा होगा न्यूमरेटर को आपने कोई मतलब ही नहीं, न्यूमरेटर को क्यों देखूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब मैं इसी को इस तरह से देखता हूं। चलिए मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं इस पर, जिसमें न्यूमरेटर में मैं इसको लिख देता हूं g ऑफ x इक्वल्स टू लेट इट बी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बार मैंने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रखा है, जो कि इससे आप देख रहे हैं पिछला वाला प्रॉब्लम में भी क्वाड्रेटिक था, इस बार भी क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में मेरे। लेकिन आप देखें इस बार कि डिनोमिनेटर में आप x की जगह जो चाहें आप रख लें। आप उसमें कुछ पहले तो ये देखें कि इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि x का स्क्वायर कर रहे हैं हम। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। और याद रखिएगा आप, दो चीजों को ऐड करके जीरो बनाने के लिए
दो कोई भी नंबर हो, आप ऐड करके जीरो तभी बना सकते हैं जब एक दूसरे का ऑपोजिट साइन वाला नंबर हो। मतलब एक अगर 7 है तो दूसरा -7 होगा, तभी जीरो आप बना पाएंगे, अदरवाइज आप कभी नहीं बना पाएंगे। ऐड करके कभी जीरो नहीं बना पाएंगे। एकदम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूं, ये सब नंबर सिस्टम का खेल है। वैसे भी अगर बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यार इतना लंबा क्या खींच रहे हैं, आप तुरंत बताइए इसको करके। प्रॉब्लम तो एक ही है, लेकिन इस प्रॉब्लम में सीखने के लिए काफी कुछ है कि भाई किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि दो चीजों को ऐड करके हम जीरो तभी बना सकते हैं जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पे तो x का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर करने से नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस इज पॉजिटिव। और आप ये भी जानते हैं कि 1 भी पॉजिटिव है। क्लियर है? 1 तो बहुत ही क्लियर है कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये दो पॉजिटिव नंबर है। अब ये दो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों को जोड़ के आपस में कभी जीरो बन ही नहीं सकता, इसलिए इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, और हमें डरना किससे था? डिनोमिनेटर में जीरो होने से डरना था। जीरो है नहीं, रूट इसमें है नहीं, तो इसका डोमेन क्या होगा? आपकी मर्जी है, जो मन में आता है आप रख लीजिए। डोमेन ऑफ जे इज ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, सो अब मैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं। ये मैं अपनी मर्जी से क्राफ्ट कर रहा हूं ये सारे प्रॉब्लम। मैं रख देता हूं इस बार जी ऑफ टी इक्वल्स टू, मैं रखता हूं t-1 अपॉन रूट ओवर टी। बोला इसका डोमेन आप बताइए क्या है। तो इसका डोमेन आपको बताना है। अब इसमें देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में रूट है, और डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर भी है और रूट भी डिनोमिनेटर में ही है, तो न्यूमरेटर से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए कि भाई डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं बनना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें अब आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे करेंगे आप? भाई टी को अगर आप नेगेटिव रख देंगे तो रूट के अंदर वैसे नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर टी में अगर आप जीरो रख दें, अगर आप टी इक्वल्स टू जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर जीरो। रूट ओवर जीरो क्या होता है? जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, और आपको वो चीज बचाना है तो आप जीरो नहीं रखिए। नंबर लाइन पे देखते हैं, ये रहा टी की वैल्यू जीरो और आगे पॉजिटिव, और ये रहा इधर की तरफ नेगेटिव। अब आप देखिए, अगर आपने जीरो रख दिया तो ये रूट ओवर जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और आपको डिनोमिनेटर में जीरो से बचाना है। आपने -1 अगर रखा, -1, तो रूट ओवर -1 आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव होने से बचाना है आपको। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा, और तो ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल टू रियल है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका डोमेन रियल नंबर होगा और उसका रिजल्ट भी रियल नंबर आएगा, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजल्ट भी नेगेटिव नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, और जो पढ़ेंगे मोस्टली रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा, तो उसमें आपको जो इनपुट देना है, जो डोमेन में वैल्यू जो आप एक्सेप्ट करेंगे रखने के लिए फंक्शन में, वो सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, और जो आउटपुट आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। इसीलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव को। तो टी की जगह आप नेगेटिव वाली कोई वैल्यू नहीं रख सकते। तो क्या रख सकते हैं आप? इससे आगे की वैल्यूज रख सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ जी इज ऑल रियल नंबर, है ना, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय ये तो गड़बड़ हो गया, सारे तो नहीं रख सकते हम लोग। नेगेटिव वाले वैल्यूज रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जीरो को छोड़ के और इन्फिनिटी को छोड़ के, है ना। जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो रखेंगे तो रूट ओवर जीरो जीरो हो जाता है, जो कि डिनोमिनेटर में। अगर ये सिर्फ न्यूमरेटर में होता तो हमें कोई समस्या नहीं थी। तो जीरो से आगे के सारे वैल्यूज हम लेंगे, इन्फिनिटी कभी भी आप इंक्लूड नहीं करते, इसलिए तो ये इसका डोमेन हो गया। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अब मैं इसी प्रॉब्लम को उल्टा कर देता हूं। लेट्स टेक दिस एज जी ऑफ टी इज इक्वल टू, इस बार दोबारा मैं लिख देता हूं इसको, इस बार रूट ओवर टी अपॉन t-1, ऐसा कर दिया। और अब आपसे मैं पूछता हूं इसका, इस फंक्शन का अब आप मुझे बताओ कि डोमेन क्या होगा। अब देखिए आपके पास अब दुविधा है,
नीचे आपको डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना, एक तो ये पहला। दूसरा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब आपको दो चीजें देखनी है। आप कहेंगे कि पीछे भी तो मैं दो चीज देख रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीछे आप दो चीज देख रहे थे कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसमें भी आप यही चीज देख रहे हैं। लेकिन एक फर्क है, वो फर्क ये है कि पिछले प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में ही रूट वाला भी था और वही डिनोमिनेटर भी था। इस बार रूट वाला ऊपर है और नीचे भी वेरिएबल है, तो दोनों को देखना है आपको, दोनों पे नजर रखनी है आपको। कैसे, मैं दिखाता हूं, शायद इस देखने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप बनाने से। तो एक तो मुझे ये देखना है कि भाई टी की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, टी शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बहुत ही साफ है ये। मैं नंबर लाइन बना लेता हूं, इस तरह के प्रॉब्लम नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये रहा 0, ये रहा 1। अब आप कह रहे हैं कि भाई टी की वैल्यू जो है ना 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा आपको जो चाहिए रख लो, तो 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे 1? क्योंकि 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, which makes sense। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 0 रख लीजिए। 0 - 1 इज नेगेटिव एंड रूट ओवर 0 भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा नेगेटिव रख के देखते हैं, -1, तो -1 यहां रख के देखिए, तो -1 -1 -2, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, फर्स्ट क्लास चलेगा। लेकिन यही वाला जब रूट के अंदर में रखेंगे -1, तब क्या होगा? तो आयोटा बन जाएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसा केस है जिसमें दोनों है, रूट भी है, डिनोमिनेटर भी है और दोनों ऊपर नीचे है, तो आपको दोनों से बचाना है। कैसे बचाएंगे आप, वो देखिए। अब यहां पे हम आ जाते हैं, मैं आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम एग्जांपल देता हूं। दो पड़ोसी हैं आपस में, दो पड़ोसी हैं और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ने के पीछे कारण यह है कि एक पड़ोसी जो काम करता है उससे दूसरे को परेशानी होती है और दूसरा वाला जो काम करता है उससे पहले को परेशानी होती है, और इस चक्कर में दोनों लड़ते रहते हैं। फिर दोनों को फाइनली अकल आई और उन दोनों ने बैठ के ये फैसला किया कि काम करते हैं कि जिस चीज से तुमको दिक्कत है वो मैं नहीं करता हूं और मुझे जिस चीज से दिक्कत है तुम वो मत करो। दोनों अग्री हो गए, बहुत अच्छे से जीने लगे, कोई समस्या कभी फ्यूचर में नहीं आई। इससे एक बात सामने आती है, वो ये कि अगर हमें कभी भी दो अलग अलग चीजें हैं और उन दोनों का सोल्यूशन निकालना हो तो दोनों को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ वो छोड़ेगा कुछ वो छोड़ेगा, और अगर ऐसा करेगा तो दोनों आराम से रह सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इस केस में एग्जांपल दूं मैं आपको, टी बोले कि मैं निगेटिव वाला तो नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं लूंगा वो भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं, मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और ये कहेगा नहीं भाई मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं, 0 नहीं दे सकता, क्योंकि 0 दूंगा तो मैं ही मर जाऊंगा। और वो अड़ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, और ये कहेगा नहीं दूंगा, तब तो लड़ते रहेंगे आपस में। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन निकालते हैं। रूट ओवर टी के लिए कह रहा है कि जी आप कुछ भी डाल लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नेगेटिव वाली वैल्यू मत डालो, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आप मत डालो, 0 से छोटी वैल्यू आप मत डालो। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 0 आप डाल लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उससे, बट 0 से छोटी वैल्यू मत डालो। तो ब्लैक वाला जो है वो न्यूमरेटर के लिए है। ठीक, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं और डिनोमिनेटर के लिए कुछ और बना देता हूं, रेड कलर करता हूं। रेड वाला कह रहा है कि आप 1 छोड़ दो, ये वाला आप छोड़ दो, ये मत डालो। न्यूमरेटर कह रहा है कि आप इसके पहले वाले कोई भी चीज आप मतलब आप नहीं ले सकते, सब कुछ छोड़ दो, इसके आगे का जो आपको चाहिए आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमरेटर दरअसल में कह रहा है आप 1 भी रख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। डिनोमिनेटर कह रहा है कि जी 1 मत रखो, 1 के अलावा आपको जो रखना है रख लो। अब दोनों समझौता करेंगे। डिनोमिनेटर कहेगा कि ठीक है यार चल एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये छोड़ देता हूं। डिनोमिनेटर वाला बोलेगा कि ठीक है मैं नेगेटिव वाला नंबर यूज नहीं करूंगा आगे से। तब न्यूमरेटर वाला भी बोलेगा कि ठीक है अगर तू मेरे लिए इतना छोड़ सकता है तो मैं भी तेरे लिए 1 नहीं लूंगा, 1 को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कल को अगर 1 मेरे पास आया भी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप देखें अलग से, सिर्फ रूट टी को अगर आप देखें तो रूट टी के पास अगर ये 1 पहुंच जाएगा, कहेगा कि भाई मुझे अपने घर में रख लो, तो रूट को कोई दिक्कत नहीं, कहेगा फर्स्ट क्लास रहो। लेकिन वो इसलिए मना कर देगा, कहेगा नहीं यार मेरे पड़ोसी को जो t-1 है उसको तुम्हारी वजह से दिक्कत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले सकता।
और यही बात t-1 के लिए भी है। t-1 को सिर्फ 1 से प्रॉब्लम है, 1 नहीं ले सकता ये, इसके अलावा ये वाले वैल्यूज कोई भी ले सकता है। अब इनमें से कोई अगर t-1 के पास जाएगा, कहेगा मुझे अपने घर में रख लो, कहेगा मैं रख सकता हूं यार, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे रखने की वजह से मुझे मेरे पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं तुमको नहीं रख सकता। अब दोनों इस बात को समझ गए हैं कि अगर मैं थोड़ा सा इसको कष्ट दूंगा तो ये मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगा, और ये भी समझ गया कि अगर मैं इसको कष्ट दूंगा तो ये मुझे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो दोनों ने समझौता किया कि ठीक है जी, 1 भी हटा देते हैं और ये वाले नेगेटिव वाले नंबर्स भी हटा देते हैं। तो फिर क्या रखते हैं, इसके आगे के सारे वैल्यूज हम रख सकते हैं, है ना। तो उसको कैसे दिखाएंगे, इसका डोमेन हो गया डोमेन ऑफ जी इज 0 से आगे आपको जो ठीक लगता है आप रख लीजिए। 0 भी रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, 0 भी रखते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, 1 को छोड़ के। तो आप ऐसे करके ये आप 1 हटा देंगे। अब आप देखिए जरा रख करके, ओके 1 अगर ये नहीं लिखा होता, अगर ये 1 ये वाला हिस्सा नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब आप कह रहे थे कि जी 0 से 1 तक में हम कुछ भी रख सकते हैं, तो 1 भी रख सकते हैं। 1 जैसे रखोगे तो ये तो ठीक रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपने 1 हटा दिया, है ना। और 0 से इन्फिनिटी इसलिए लिया क्योंकि 0 से जैसे ही छोटा रखेंगे, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में माइनस 0 पॉइंट एनीथिंग, तो ये वाला रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, इसलिए हमने नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं लिया और 1 भी नहीं लिया। इसके अलावा सारे वैल्यूज बिल्कुल एप्लीकेबल हैं, कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के हम डोमेन को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अब वीडियोस को थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि आप टुकड़ों में देख सकें और पूरा देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से जुड़े हुए और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आऊंगा, और हो सकता है तो फंक्शन मॉड्यूलस वगैरह टाइप की चीज़ों को भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। सारे वीडियोस को पूरा देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।